अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए लेकर आया हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे जो एनालिसिस होते हैं सम टाइम 2 से 3 दिन चलते हैं और बाज़ औक़ात पूरा वीक चलते हैं, और मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस शेयर करता हूं, इसीलिए उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री और फंडामेंटल्स को रीड किया है। तो ये वाला वीक यूएसडी न्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीक के अंदर बहुत मेजर डाटा है। मंडे और ट्यूसडे को तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, लेकिन वेडनेसडे को काफ़ी अहम डाटा है। तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। ये मेरे लैपटॉप पे फॉरेक्स फैक्ट्री का कैलेंडर ओपन है इस वक्त। ठीक है, तो ये मंडे को 5 तारीख बन रही है, 5 मई को। देखें, कोई भी मॉर्निंग में जो है वो कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। शाम 7 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, जो कि टीयर 2 का डाटा है। इतनी ख़ास मैनिपुलेशन मार्केट में नहीं होती इस डाटे के ऊपर। ठीक है, ट्यूसडे को देखें, कोई भी अहम न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। ठीक है, अलबत्ता वेडनेसडे को 7 मई को रात को 11 बजे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूएसडी की। ये फेडरल फंड रेट, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अभी जो अमेरिका का फंड रेट चल रहा है वो 4.50 है। ठीक है, और फोरकास्ट भी इस दफ़ा 4.50 है। लेट्स सी कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट चेंज करता है या सेम ही रखता है। तो ये हमें पता लगेगा वेडनेसडे वाले दिन रात 11 बजे। ठीक है, और ये 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें सेंट्रल बैंक के चेयरमैन पाउल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, तो इन न्यूज़ के ऊपर काफ़ी मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर टेक्निकल के ऊपर कोई भी ट्रेड ली हुई है तो वो रात को 11 बजे से पहले क्लोज कर दें। ठीक है, इन दोनों न्यूज़ के बाद आप एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहले आप फेडरल फंड रेट देखें कि इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं कर रहा अमेरिका। उसके बाद आप ये एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फेडरल रिजर्व के चैनल पे जाके लाइव सुन सकते हैं। तो उसमें देखें कि सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन हैं वो क्या कह रहे हैं अमेरिका की इकॉनमी के बारे में। देन आप उसके मुताबिक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये न्यूज़ के वक्त 11 बजे से लेके तकरीबन 12 बजे तक आप कोई ट्रेड ना करें। उसके बाद आप फिर कोई अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इस डाटे को देखते हुए। उसके बाद 8 मई को थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है। इसकी जो फोरकास्ट है वो 232 के है। अगर तो इसमें डिफरेंस आता है 25 से 30 हज़ार का, तो देन आप बाय या सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसमें डिफरेंस कम हो तो फिर आपने इसमें ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, इस डाटे के ऊपर फ्राइडे वाले दिन यूएसडी की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सिर्फ पाउंड और कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ है। ठीक है, तो ये हैं आपके वीकली फंडामेंटल्स। ठीक है, इसके अलावा जो अमेरिका की और चाइना की ट्रेड वार चल रही है उसके मुतालिक कोई भी न्यूज़ आती है तो उसके बारे में आपने अप टू डेट रहना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। लेट्स सी कि क्या सिनेरियो हो सकता है इस वीक में। अगर आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो याद हो तो उसमें मैंने क्लियर कट ये बात बोली थी कि मैं मार्केट को अपकमिंग वीक में सेल में देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को टेक्निकली सेल जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है मार्केट को चलने के लिए कि वो अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करके चले।
और लास्ट वीक गोल्ड ने अपनी सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया था, लेकिन अभी भी मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी नहीं उठाई। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट को लिक्विडिटी उठाने के लिए कम से कम इस लेवल पे आना चाहिए, जो कि बनता है 3120 का लेवल। ठीक है, तो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए 3120 के लेवल तक आ सकती है। मेरी ये जो लेवल वाली स्ट्रेटजी है इसकी एक्यूरेसी 90% होती है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी बाय एंड सेल दोनों में वर्क करती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ फाइंड करना आनी चाहिए, वो है ब्रेकआउट एंड फेक आउट। जिस बंदे को लेवल के ऊपर ब्रेकआउट एंड फेक आउट फाइंड करने आ गया, वो इस स्ट्रेटजी को सही इंजॉय कर सकेगा। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल तक आ सकती है, क्योंकि ये देखें कि ये मेरा गोल्ड का H1 का चार्ट इस वक्त ओपन है, और ये जितने भी लेवल्स हैं ये बड़े टाइम फ्रेम यानी H1 के टाइम फ्रेम पे बने हुए हैं। आप ये देखें कि ये नीचे अभी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, और ये लास्ट जो मैंने लास्ट वीक जो वीडियो अपलोड की थी और उसमें बताया भी था आपको कि अगर मार्केट उस वक्त जो मार्केट है इस रेंज में घूम रही थी, तो मैंने बताया था कि अगर H1 की प्रॉपर बीरिश कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होती है तो मैं मार्केट को इस लेवल तक देख रहा हूँ। और सेम उसी तरह हुआ, ये देखें आप कि ये बीरिश कैंडल 1 आवर की इस लेवल के नीचे क्लोज हुई है और मार्केट ने इसको टच किया है, उसके बाद फिर ऊपर गई है उसी लेवल पे और दोबारा उस लेवल से नीचे आई है। ठीक है, पर अभी भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को नीचे मजीद नीचे आना चाहिए। ठीक है, 3120 के लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे देखें लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, और ये अगर आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए और नीचे से लिक्विडिटी उठाने के लिए इस लेवल तक आ सकती है, और ये फिर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी है। यहाँ से आप बाय की एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर दोबारा मार्केट इस लेवल के ऊपर आके प्रॉपर H1 की बुलिश कैंडल क्लोज करती है तो फिर चांसेस है मार्केट इस लेवल को भी फिल करे और इस लेवल को भी फिल करे। तो इस लेवल से आप एक अच्छी बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और आपने इसके साथ साथ जो चाइना और अमेरिका की ट्रेड वार चल रही है और सुनने में आ रहा है कि वो आपस में निगोशिएशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो कोई भी टैरिफ के मामले पे समझौता हो जाता है इनका आपस में, तो गोल्ड जो है वो मज़ीद सेल आएगा, क्योंकि उस सूरत में डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, इस वीक में फेडरल फंड रेट और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, दोनों उन पे गहरी नज़र रखनी है। ठीक है, और अगर मार्केट ये देखें अभी चल रही है 3240 पे। ठीक है, और ये एक लेवल बढ़ रहा है 3270 का कह लें आप। ठीक है, अगर कोई भी बुलिश कैंडल प्रॉपर 1 आवर की इसके लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो फिर हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये 3380 के लेवल पे। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।